एक बाप अपनी बेटी को लेकर कॉलेज से घर की तरफ जा रहा था कि रास्ते में खड़े चंद औबाश नौजवानों ने उसकी बेटी को छेड़ा। चंद बेहुदा फिक्रे कसे और फरार हो गए। बेटी ने अपने बूढ़े बाप की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे और वो कह रहा था, बेशक इंसान का हर अमल एक दिन लौटकर उसकी जानिब वापस जरूर आता है। एक बार मैंने अपनी जवानी में मदरसे से पढ़कर वापस घर की तरफ जाती हुई एक लड़की पर यही जुमले कसे थे। आज खुदा की कुदरत ने मेरे उस अमल को वापस मेरी जानिब पलटा दिया। एक रिश्वतखोर और जालिम पुलिस ऑफिसर औलाद की नेमत से महरूम था। उसने अपनी इस ख्वाहिश की तकमील के लिए 2 शादियां की। बाल आखिर एक लंबे इंतजार के बाद उसकी दोनों बीवियों के यहां एक एक बेटा पैदा हुआ, मगर कुछ अरसे बाद जाकर उसे पता चला कि उसके दोनों बेटों का ज़हनी तवाजुन दुरुस्त नहीं है। एक सूदखोर अमीर शख्स जिसने अपनी पूरी जिंदगी दौलत कमाने और ऐशो इशरत में बसर की थी, जब बूढ़ा हुआ तो उसे एक ऐसी बीमारी लाहक हो गई कि वो ना चल फिर सकता था और ना ही बोल सकता था। वो जब भी कुछ बोलने की कोशिश करता तो उसकी बात उसके बीवी बच्चे तक समझने से कासिर थे। इसी हालत में वो 20 साल तक जिंदा रहा, मगर हर रोज वो खुदा से मौत की तमन्ना किया करता था। एक डॉक्टर अक्सर अपने फर्ज से गद्दारी किया करता था। हॉस्पिटल की इमरजेंसी में ड्यूटी के दौरान वो बहुत कम मरीजों को देखता और ज्यादातर उसका रवैया हकारत आमेज होता। एक रोज उसके अकलौते बेटे का एक्सीडेंट हुआ और उसे हॉस्पिटल की इमरजेंसी में लाया गया। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर उसका बाप मोबाइल फोन पर खुशगप्पियों में मसरूफ रहा और दूसरी तरफ उसका बेटा फौरी इलाज में ताखीर होने के सबब तड़प तड़प कर अपनी जान की बाजी हार गया। एक जज जो इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर भारी रकम के इवज फैसले बदल दिया करता था, अचानक आंखों की एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हुआ कि उसके देखने की सलाहियत हमेशा के लिए खत्म हो गई। जिंदगी की आखिरी सांस तक उसकी ख्वाहिश थी कि कोई बेशक उससे उसकी सारी दौलत ले ले, मगर उसे उसकी आंखों की रोशनी वापस मिल जाए। एक जर्नैल जो फौज का सरबराह था और 10 साल तक अपने मुल्क का हुक्मरान भी रहा, अपने वक्त का ताकतवर तरीन शख्स अपने आखिरी वक्त में इस वक्त इस कदर कमजोर हो चुका था कि अदालत में पेश होकर खुद पर लगने वाले इल्जामात का दिफा तक करने से कासिर था। दुनिया का अमीर तरीन हुक्मरान जिसके बाथरूम की टूटियां तक सोने की थीं, जब उसके खिलाफ बगावत हुई तो जाकर जमीन के नीचे मिट्टी की एक सुरंग में छुप गया। लोगों ने वहां से निकालकर निशाने इबरत बना दिया। आखिरी वक्त में उसके पास अपने दिफा के लिए जो पिस्टल था वो भी लोहे का नहीं बल्कि सोने का बना हुआ था। एक मौलाना जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के साथ जिनसी बदफेली किया करता था, एक रोज उसकी अपनी बेटी को कुछ नामालूम लोगों ने अगवा किया और उसके साथ जिनसी जबरदस्ती करके उसकी वीडियो बनाकर इंटरनेट पर वायरल कर दी। आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, ये दुनिया मकाफाते अमल है। यहां जो बीजोगे वही काटोगे, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। आज आप किसी की राह में पत्थर रखेंगे, आने वाले वक्त में वो आपकी राह में पहाड़ बन जाएगा। आज आप अपने मां बाप के साथ बुरा सलूक करेंगे, कल आपका यह सलूक ऐसी कहानी बन जाएगा जो आपकी अपनी औलाद आपको पढ़कर सुनाएगी। आज आप गुंडे बनकर हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में घुसकर वेंटिलेटर मशीनें तोड़ देंगे, कल आप या आपका कोई प्यारा इसी वेंटिलेटर मशीन के लिए तड़पता पाया जाएगा। आज आप अपनी अना की जंग लड़ते हुए जिस हॉस्पिटल को आग लगा दोगे, हो सकता है आने वाले कल में आप उसी हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ते हुए पाए जाओ। आज किसी की इज्जत तुम्हारे लिए टाइम पास है तो कल तुम्हारी बेटी खुद किसी के लिए टाइम पास बन जाएगी। आज जो लड़की अपनी मां को धोखा दे रही है वो कल खुद मां बनकर यह धोखा सहेगी। आज तुम किसी के खानदान की इज्जत का ख्याल नहीं रखोगे
तो कल तुम्हारे साथ भी यही होगा। याद रहे, मकाफाते अमल की चक्की चलती बहुत आहिस्ता है, मगर पीसती बहुत बारीक है। इसमें देर हो सकती है, मगर यह होकर रहता है। इसे कोई टाल नहीं सकता। यह कुदरत का कानून है। जो इंसान किसी को इस्तेमाल करके उसे धोखा देकर अपनी खुशियां हासिल करता है, वो कभी ना कभी खुद उससे भी ज्यादा दूसरों के हाथों इस्तेमाल होकर अपनी जिंदगी में दुख जरूर सहता है। आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, अगर मेरी कहानियां, तहरीरें, आवाज, अंदाज, इंतखाब और शायरी आपके दिल पर दस्तक देती है, तो इस वीडियो को शेयर करके आगे दूसरों तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। मजीद वीडियोस के हसूल के लिए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और Facebook पेज लाइक करें। और दोस्तों, अपना ख्याल तो सब रखते हैं, आप उनका भी ख्याल रखा करें जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। उज़ैर रशीद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हो आप सबका हामी और नासिर। अल्लाह आप सबको अपनी पनाह में रखे। अल्लाह हाफिज।